अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज के इस चैप्टर में या इस दर्स में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4। हमने इससे पहले के जो दुरूस थे उसमें पढ़ा था कि कैसे हम डेसिमल को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करें। ऐसे ही अगर हमारे पास पैसा हो 5 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, ऐसे ही 10 मीटर, 4 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, इस तरह का अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हम उसको कैसे मीटर या किलोमीटर में कन्वर्ट करें, पैसा है तो उसको रुपए में कैसे कन्वर्ट करें, इसको भी हमने सीखा था। आज उसी का कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल या सवाल नंबर 1 है कि नीचे दिए गए डेसिमल्स को या डेसिमल का इस्तेमाल करते हुए रुपए में लिखिए। इसमें से पहला जो है सवाल नंबर 1 का ए है 5 पैसे। ठीक है, हमारे पास 5 पैसे हैं। अब इस 5 पैसे को हमें डेसिमल की शक्ल में लिखना है और फार्मूला आप पहले ही जानते हैं कि जब भी कोई भी छोटा अदद हम उसको बड़े की शक्ल में देना चाहें या बड़े अदद को छोटे की शक्ल में लाना चाहें तो हम कौन सा फार्मूला अपनाएंगे या कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग उसमें अपनाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास पैसा है और उसको हम रुपए की शक्ल देना चाहते हैं, 5 पैसे को रुपए की शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे तकसीम करेंगे। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे को बड़े की शक्ल देना चाह रहे हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास रुपया हो उसको हम पैसा करना चाहें तो हम वहां पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ज़रब करेंगे। यानी बड़े से जब हम छोटा बनाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, और जब हम छोटे से बड़ा बनाते हैं तो हम उसको डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। तो अब आपको यह पहले जानना होगा कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, क्योंकि हमें इसे रुपए में कन्वर्ट करना है। 5 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। 1 रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसे। 1 रुपये 1 RS बराबर 100 पैसे। अब इसी 5 को आप यहां 100 से तकसीम कर दीजिए। 5 है, आप 100 से तकसीम करें। क्या आप 5 को 100 से तकसीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए आप यहां पे बढ़ा देंगे 0.0। आपने दशमलव लगा दिया। अब जब यहां पे आप पॉइंट लगाएंगे तो इसके बदले आपको एक 0 मिल जाएगा। क्या अभी आप तकसीम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसी सूरत में क्या होगा कि आप इसे फिर यहां पे भी एक 0 बढ़ाएं ताकि इसे तकसीम कर सकें, और जब यहां पे एक 0 आप बढ़ाएंगे तो इसके बदले यहां भी आपको एक 0 बढ़ाना होगा। अब हम तकसीम कर सकते हैं जी। अब हम इसको तकसीम करेंगे। 100 25 500, ये कट हो जाएगा और हमारे पास आएगा 5। यानी हमारा आंसर जो आया वो आया 0.05 RS। आपने देखा होगा बारहा कोई सामान खरीदते हैं या कहीं पर MRP लिखा रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऐसे लिखा रहता है 1.05। मसलन अगर इस तरह लिखा तो गोया कि ये 1 रुपया 5 पैसा है, 50 पैसा नहीं बल्कि 5 पैसा है। और अगर इस तरह लिखा रहता 150 तो क्या मतलब इसका कि 1 रुपया 50 पैसा। अगर लिखा है 1.35 यानी 1 रुपया 35 पैसा। तो इस तरह से लिखा रहता है MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी जो फुटकर के विक्रेता हैं वो लोग इस चीज को इस कीमत से ज्यादा में नहीं बेच सकते। यानी हाईएस्ट प्राइस इसकी अगर कोई भी लास्ट कंज्यूमर तक पहुंचने तक इसे MRP के अंडर ही में बेचना है, उससे ओवर होकर के आप उसको नहीं बेच सकते।
अब जो अगर किसी का MRP है और वो एक रुपये का सामान है, उसको 1 रुपया 10 पैसा लेता है, तो वो नहीं बेच सकता, वो जुर्म है। MRP के अंडर ही में रह करके या उसी प्राइस पर आपको बेचना है। मैक्सिमम इसीलिए लिखा रहता है, ज्यादा से ज्यादा इस कीमत पर इस सामान को बेचा जा सकता है, उससे ज्यादा पर नहीं, उससे कम पर आप बेच सकते हैं। तो ये चीज आप बारहा देख रहे होंगे, हर जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे। तो हमने ये सीख लिया कि हम कैसे पैसे को कन्वर्ट करें रुपए में। अगर रुपया हमारे पास हो, मान लीजिए हमारे पास 2 रुपया है, 2 रुपीज है, अब इसे हमें कन्वर्ट करना है पैसे में। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, 2 को आप 100 से ज़रब कर देंगे, हो जाएगा 200, यानी 200 पैसे। ऐसे ही मीटर को भी हम किलोमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में हम तकसीम कन्वर्ट कर सकते हैं, तकसीम के ज़रिए से और मल्टीप्लाई के ज़रिए से। अगर हम बड़े अदद को छोटा करना चाह रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और बड़े नंबर को या बड़े पैमाने को अगर हम छोटा कर रहे हैं तो हम वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर उसका उल्टा हम कर रहे हैं, यानी हम छोटे को बड़े की शक्ल में लिखना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे उसको डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। सवाल नंबर 2 में एक एग्जांपल हम लेंगे। हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, CM लिखा है सेंटीमीटर, C से सेंटी और M से मीटर, 15 सेंटीमीटर। इसे हमें मीटर में लिखना है। अब आपको यहाँ पे एक फार्मूला जानना होगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। आप कपड़ा लेने दुकान पर जाते हैं तो वो आपको 1 मीटर देता है। 1 मीटर जब दिया तो आपको 100 सेंटीमीटर हुआ, और जब आप उससे कहते हैं भाई हमको 1.5 मीटर चाहिए, तो वो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर देता है। तो इसी का 100 का आधा 50 सेंटीमीटर देता है आपको। ऐसे ही जब आप कहते हैं 100 मीटर चाहिए, जिसे आमतौर पे पैंट वगैरह में, फुल पैंट में तकरीबन 1 मीटर 25 सेंटीमीटर लगता है। अब 1 मीटर 25 सेंटीमीटर यानी 1.25 मीटर, तो वो 1 मीटर देगा, और इधर 25 सेंटीमीटर जो यहाँ पे लिखा हुआ, इसमें से सिर्फ 100 सेंटीमीटर जो लिखा है, इसमें से सिर्फ 25 सेंटीमीटर वो आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम 15 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे तकसीम करें, कैसे कन्वर्ट करें, इस 15 को हम 100 से तकसीम करेंगे, इसी तर्ज पर जैसे कि हम यहाँ पे 5 को तकसीम किए थे। अब 100 से तकसीम करेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, और इसके बदले यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। फिर हम इसको तकसीम कर सकेंगे आसानी से, 100 हो जाएगा, हमारे पास 50 बचा। अब चूंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी सिफर लगा चुके हैं, इसलिए बढ़ता जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और 100 5 500, यानी 0.15 मीटर। ऐसे ही अगर हमको किलोमीटर में दिया हो, 8 मीटर है, इसे हमें किलोमीटर में लिखना है, तब इसको हम कैसे लिखेंगे 8 मीटर को, इसको भी हम इसी तर्ज पर तकसीम कर देंगे। हम ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो हम यहाँ 8 को, यानी 8 मीटर को हम 1000 से तकसीम करेंगे। यहाँ पे हम 100 से तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको डेसिमल लगा करके यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। अभी तकसीम नहीं कर सकते, 1 इधर बढ़ाएंगे, फिर इधर 1 बढ़ाएंगे, अभी नहीं हो सकता, फिर इधर 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे। अब हम इसको कर सकते हैं। हमारा आंसर ये आएगा, यानी 0.008 किलोमीटर। ऐसे ही अगर हमारे पास किलो हो, जैसे 5 किलो 8 ग्राम अगर हमारे पास है, तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिखें, यानी 8 kg 8 किलोग्राम प्लस 8 ग्राम, हम इसको कैसे लिखें, डेसिमल में हमें लिखना है। अब यहाँ पे देखें 8 किलो तो पहले से 8 किलो में ही है। अब हम 8 को किलो में 8 ग्राम को किलो में कन्वर्ट करेंगे। फार्मूला आप जानते हैं, 1 किलो में 1 किलोग्राम बराबर
1000 ग्राम। अब आप इसी तर्ज पर 8 को भी तकसीम कर दें। यहाँ पे 8 आप तकसीम करेंगे, ये इसी शक्ल में आएगा 1000 से, फिर हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने इसको 8 को तकसीम किया है, इसका जवाब भी आएगा 0.008। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, पहले से किलो 5 किलो मौजूद है, या 8 किलो हमारे पास पहले से मौजूद है। तो 8.0 हम इसको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे इसको भी हम सीख लेते हैं इस साथ ही में। 0 हम इसको लिखेंगे 0.008, इसको हम जोड़ लेंगे 800.8। हमारा आंसर आया 8.008 किलोग्राम। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली जो है वो ये कि 8 तो हो गया किलो, अब यहाँ पे होता जो वो होता किसके बराबर, 100 के बराबर, और यहाँ पे जो होता वो होता 10 के बराबर, और यहाँ पे जो है वो इकाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 8 यहाँ पे होता तो गोया कि 80 ग्राम के बराबर होता, और अगर यहाँ पे है तो वो 100 ग्राम के बराबर होगा। यानी यहाँ पे अगर 8 है तो हम कहेंगे 800 ग्राम, अगर यहाँ पे 5 है तो हम कहेंगे 500 ग्राम। इसीलिए अगर कहीं पे लिखा हो 4.5 तो इसका मतलब 4 किलो और 500 ग्राम है, 5 ग्राम नहीं बल्कि 500 ग्राम। गोया कि यहाँ पे 2 सिफर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि राइट हैंड में अगर कोई भी सिफर आए डेसिमल के बाद तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और वो मुजमर होता है, और उसको समझा जाता है कि ये अपने पैमाने के हिसाब से जो यहाँ पे फिट हो रहा है वही पढ़ा जाएगा। जैसे अगर मीटर होता 4 मीटर 5 तो गोया कि 50 सेंटीमीटर होता, 500 नहीं होता। ठीक है, तो जिस पैमाने में जो चीज लिखा हुआ होता है उसी पैमाने में उसको समझ लिया जाता है और पढ़ लिया जाता है। अब इसके साथ हम एक और एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक्सरसाइज 8.5। एक्सरसाइज 8.5 में हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम कैसे डेसिमल नंबरों को कैसे जोड़ें या कैसे घटाएं। तो उसका एक एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं जोड़ने का। कैसे हम जोड़ें, हमारे पास है 0.007, इसे जोड़ना है 8.5 के साथ, और फिर उसमें प्लस करना है 30.08 को। अब यहां पे आप देखें, जो देखने वाली चीज है, जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये कि यहां पे आप देखें ये पॉइंट से पहले अदद है, यहां पे पॉइंट पे 0 है। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि पॉइंट से पहले कितने अदद हैं, उसका ध्यान करते हुए हम उसको बितरतीब के बाद दीगरे एक दूसरे के ऊपर लिखेंगे, और फिर हम डेसिमल को देखेंगे। सबसे पहले हम इसी को लिख लेते हैं, मान लीजिए 0.007 है। अब आते हैं 8 पर, तो यहां हम 8 लिखेंगे, यहां पे 8.5। अब यहां पे देखें 3 लगा हुआ, लेकिन उसके बदले इसका 3 0 बढ़ा देंगे। अब हम आते हैं 30 पे, यहां पे 0 लिखेंगे और 3 यहां लिखेंगे, और फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाएंगे, फिर यहाँ 0 और ये 8 लिखेंगे और ये सिफर। अब इसको हम जोड़ देंगे, ये 7 हो गया आपका, ये 8 हो गया, और ये 5.83 यानी 38.587। इसको 5087 नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि इसे पढ़ा जाएगा 587 यानी 38.587। यानी डेसिमल के बाद के जो अदद होते हैं उनको उनके इकाई के बेस पर पढ़ा जाता है। ऐसे ही आप खुद से इज्यूम कर सकते हैं दूसरे नंबरों को
आप डेसिमल को ऐसे ही खुद से कुछ नंबरात अपने आप से आप बना सकते हैं और आप उनको जोड़ सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप बराह रास्त हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल या कोई भी परेशानी आपको सवालात के हल करने में होती है तो।